चंद हफ्तों में 84 रुपये 84 रुपीज़ जो है वो आपने स्लैब कर दी हैं। तो आप समझते हैं लोग इस तरह से आते रहेंगे इसको, और ये 310 तक जाना है हमें लग रहा है। अगली खबर बड़ी अफसोसनाक है। सोशल मीडिया पर एक वायरल वीडियो है जिसमें बलूचिस्तान का एक थाने में एक बंदा मिन्नतें कर रहा है कि मुझे जितना मर्जी मार लो, वापस जेल में डालो, कम से कम रोटी तो खाने को मिलेगी। उधर हैदराबाद में रिक्शा ड्राइवरों ने पेट्रोल की कीमतें बढ़ने पर अपने रिक्शों को आग लगा दी है। जय हिंद दोस्तों, आज पाकिस्तान FATF से निकलने की कोई खुशी नहीं मना रहा है। वहाँ की जनता इतनी त्रस्त हो चुकी है महंगाई से, पेट्रोल 84 रुपये बढ़ चुका है। हालात ये हो गए हैं कि लोगों का किराया जो 6,000 रुपये था वो 13,000 रुपये हो गया है। और सबसे बड़ी बात ये है कि 100 रुपये में मात्र 4 बूंदें पेट्रोल की मिल रही हैं। तो आप सोचिए क्या हालात हो गई है। इन्होंने भारत से दुश्मनी के चक्कर में अपना देश बर्बाद कर लिया है। तो आइए दोस्तों, ये वीडियो देखते हैं, और आप सबसे रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। धन्यवाद, थैंक यू। चंद हफ्तों में 84 रुपये 84 रुपीज़ जो है वो आपने स्लैब कर दी हैं। तो आप समझते हैं लोग इस तरह से आते रहेंगे इसको, और ये 310 तक जाना है हमें लग रहा है जी। ये जो 21 दिन में 84 रुपये पेट्रोल की कीमत बढ़ी। एक किसान जो सुबह फजर के वक्त उठता है सूरज तुलू होने से पहले, वो जो ट्रैक्टर चलाता है ना, वो डीजल से चलता है, उसकी कल रात 59 रुपये कीमत बढ़ गई। वो जो 59 रुपये कीमत बढ़ गई एक रात में। वो जो ट्रैक्टर चला रहा है ना, उसके बाद वो सामान लेके जाएगा मंडी में, उसका फिर वो रिटेल पे जाएगा। उसके बाद काजी से थोड़ा सा ज़रा गौर कीजिएगा, जो बच्चों को सुबह वैन लेने जाता है, आपने बच्चा कोई बड़ी अपने ज़िंदगी पर जबर करके अपने बच्चे को मुनासिब स्कूल में डाल दिया, मैं अच्छे में नहीं कह रहा। बैगन वाला लेता था यहाँ रक्षे वाला 5,000, उसने कर दिया है 10,000, कर दिया है 10,000। चिंची चबुर्जी से गुलशन रावी लेता था 20 रुपये, उसने कर दिया है 35 रुपये, और डेली करी जा रहे हैं। 30,000 तनख्वाह है, जिसका किराया 8,000 था ना, वो 13,000 हो गया। कल मैंने 5 बंदों के इंटरव्यू किए हैं। वो जो सब्जी लाते थे 3-7,000 की, वो राशन चले गया है 14,500 पे, 14,500 रुपये पे। काजी साहब एक मोटरसाइकिल में जो 100 रुपये का पेट्रोल डलवाता था, 100 रुपये, हम सारे फ्रॉड ये है जिनके पैसे लाखों में है ना, वो मैं उसको पॉपुलेशन ही नहीं कहता। जो अरबपति है वो तो हुआ होने के काबिल है, उन्हें तालिबान ले जाए। काजी साहब 100 रुपये का पेट्रोल अब ड्रॉप से पड़ेगा मोटरसाइकिल में। अब मोटरसाइकिलें आप घर में खड़ी करोगे, बच्चों को कंधों पे उठाओगे, रास्ते में बिजली नहीं होगी, लाइट नहीं होगी, उस सड़क पे आप कर्फ्यू नुमा हालात पैदा कर रही है। ये इन्होंने F-16 पे बैठ के उड़ता तीर पकड़ा, उसके सामने जाए खड़े हो गए। F-16 पे बैठ के उड़ते तीर की जरूरत क्या थी, सवाए इसके कि तुम्हारे को ज़ाहिर है कोई ना कोई मोटिव्स होंगे। ये तो आप लोग भी जानते थे। तजर्बा कार किधर गया तुम्हारा तजर्बा? तुम लोग 30-40 साल चिमटे रहे हो, तो मलबा डाल रहे हो उस आदमी पर जो 3.5-4 साल मुश्किल जिसने गुजारे। न करो इस तरह, कल वो फिर आके वो तुम पे डाल देगा, वो पहले भी डालता रहा। भाई मत आओ ना। और एक बात सुन लें ताकि ज़हनी तौर पे तैयार हो जाएं लोग। ये जो कहते हैं ना अभी तो पार्टी शुरू हुई है, अभी देखते जाओ होता क्या है। ये जलजला दर जलजला। ये एक बात याद रखना, सुनामी पता क्या होता है? सुनामी का जो पहला राउंड होता है ना, वो इतना ख़तरनाक नहीं होता। ये पहला राउंड है, उसमें फिर लोग रिलैक्स कर जाते हैं जिनको तजर्बा ना हो। दूसरा अच्छा वो सुकून हो जाता है। उसके बाद दूसरा राउंड आता है गैप के बाद, वो बहुत खौफनाक होता है। अगली खबर बड़ी अफसोसनाक है। सोशल मीडिया पर एक वायरल वीडियो है जिसमें बलूचिस्तान का एक थाने में एक बंदा मिन्नतें कर रहा है कि मुझे जितना मर्जी मार लो, वापस जेल में डालो, कम से कम रोटी तो खाने को मिलेगी। उधर हैदराबाद में रिक्शा ड्राइवरों ने पेट्रोल की कीमतें बढ़ने पर अपने रिक्शों को आग लगा दी है। अब देखना यह है कि रिक्शों को लगाए जाने वाली आग यहां से प्रमोट होकर जाती कहां है। अल्लाह न करे ये श्रीलंका की तरह कहीं रिहाइश गाहों मखसूस लोगों उसकी तरफ तो इसकी डायरेक्शन नहीं होगी। और ये इंतहा है। और बात ठीक है,
एक आम आदमी की जो जिंदगी है, जिस तरह की वो जिंदगी गुजार रहा है, उसके लिए तो जेल हवालात करोड़ गुना बेहतर है। रोटी कपड़ा मकान पूरा है वहां। जेल में आपको वो पता नहीं मिलती है, वो एक हमने तो फिल्म में वही देखा है, वो मिलती है वर्दी सी, आपको नंबर लिखा होता है, आपका खाना मिल जाता है टाइम पे, कंपनी मिल जाती है। आपको पता है गुर्बत की इंतहा क्या है? कि मुर्दा दफनाने के लिए बंदे भी दस्तयाब ना हो। हाइट ऑफ पॉवर्टी ये है, कब्र आप अफोर्ड ना कर सकें, कंधा देने के लिए आपके पास बंदे वाफर मौजूद ना हो। ये है जो माशरा है, ये जमहूरी जहन्नुम में तब्दील होता जा रहा है। जमहूरी जहन्नुम, समझ रहे हो? आसान है आवाम से कुर्बानी मांगना। और नहीं इनके पास कुर्बानी क्या रह गई? कमीज भी बुनैन भी उतर गई, भी सूंघने के लिए मिला करेगा आप तो। अच्छा, छोटे छोटे साशे में मिला करेगा। नहीं अब मैंने हसन इकबाल साहब को उस दिन भी कहा था कि सर मैंने आलू वाला पराठा पका के आलू निकाल लिए। दूसरे के लिए? हाँ, दूसरे के लिए। पराठा तो पक गया था ना। और घी हांडी को घी सिर्फ दिखाया है। इनकी नाअहली है, इमरान खान बारूदी सब। मैं कह रहा हूँ कि ये इमरान खान तो नाअहल था, ना तजर्बाकार था, ना लायक था। महंगाई में मैं और आपके आंखों में ऐसे आंखें ऐसे बरसती थी जब हम बात करते थे। अली साहब, अभी हम देख रहे हैं बड़ी क्रेडिट की एक जंग चल रही है और बड़ी छीना झपटी हो रही है कि जनाब हमारी वजह से हुआ है और हमारी वजह से हुआ है। आपकी जाती राय में क्या पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का ये क्रेडिट है या फिर मौजूदा हुकूमत का, जिनके आने के फौरी बाद पाकिस्तान को ग्रे लिस्ट से निकलने का इंदिया मिल गया? ये मेरी जाती राय सिर्फ नहीं है, ये दुनिया की राय है, हडसन इंस्टीट्यूट का राय है, और वो जो हडसन इंस्टीट्यूट का डायरेक्टर है उसका राय है, उसने ट्वीट भी किया है। ये दो राय तो हो नहीं सकते ना, कैसे हो सकते? 2018 में जब इंटरम गवर्नमेंट थी और नवाज की गवर्नमेंट थी, उसके बाद इंटरम आई, हम आ गए फाटफ के ग्रे लिस्ट पे, और 4 साल बाद हम ये ग्रे लिस्ट से निकल रहे हैं। ये तो प्योर कोइंसिडेंस, चांस है कि ये बैठे हुए हैं इस वक्त। इन्होंने तो एक दिन भी नहीं काम किया इस पे। अगर आपने क्रेडिट देना है पीटीआई गवर्नमेंट को दें, वो टीम जो पीटीआई गवर्नमेंट ने सिलेक्ट किया था, जो काम किया, और साथ साथ फौज को दें। इसलिए फौज पीछे खड़ी हुई थी, मॉनिटर कर रही थी, और कभी कभी जब जरूरत पड़ता था रिपोर्ट करती थी और छड़ी चलाते थे। बड़ी अच्छी बात है। ये इस किस्म का कोऑपरेशन था कि हम जाके निकले। अब इस गवर्नमेंट को ऐलान इनके वक्त आ गया, और कुछ लोग कहते हैं कि ये ऐलान जानबूझ के किया गया है कि इनके वक्त आए कि थोड़ा सा इनको भी कुछ मिल जाए। मगर मैं तो समझता हूँ बड़ा दिल दिखाओ, कंग्रेचुलेट करो पाकिस्तान को, और ख़ास तौर उन लोगों को जिन्होंने काम किया। आपके प्रीवियस गवर्नमेंट को दाद दें जैसे मिलना चाहिए, फौज को भी दाद दें।